नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी विश्वव्यापक समस्या का समाधान लेकर आया हूँ जो दुनिया के हर कोने में होती है, और वो होती है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद संतान सुख। और संतान सुख में ख़ास तौर पे हमारे एशियन कंट्रीज़ में, भारत में पुत्र संतान के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि हमें पुत्र संतान हो। और उसका कारण ये नहीं कि पुत्री से कोई हमें विरोध है, पर कई बार ये होता है कि वंश वृद्धि के लिए, या हमें कई लोगों को पुत्रियां ही हो जाती हैं, पुत्र नहीं होते, तो एक मन में ललक रहती है, पुत्रियों पर पुत्रियां होती जाती हैं। इससे ज्योतिषीय कारण भी होते हैं, फिजिकल कारण भी होते हैं। तो इसको कई कारणों से संतान नष्ट हो जाती है, लड़कियां होती हैं। तो विश्व विख्यात वैद्य और आर्य समाज के जबरदस्त प्रचारक जगदीशानंद सरस्वती जी की किताब जब मैंने पढ़ी, चमत्कारी औषधियाँ, तो उन्होंने उसमें अमोघ रामबाण उपाय दिए हुए हैं जो ये बतलाते हैं कि अगर आपको किसी भी कारण से पुत्र की दरकार है, और पुत्रियां तो हैं आपके यहाँ, और आप चाहते हैं कि अगर बहन आई है तो भाई भी साथ में आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ अमोघ उपाय बताए हैं, और वो उनसे 100% लाभ होता है, क्योंकि ये उनके खुद के हजारों बार के आजमाए हुए हैं। और उन्होंने लिखा है कि ये अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर करें। अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बतलाता हूँ। पहला उपाय जो है बहुत सरल है कि कागजी नींबू जो आते हैं, तो जब भी पत्नी को गर्भ ठहर जाए, और गर्भ ठहरने के 2 महीने जब हो जाएं, तो कागजी नींबू आते हैं, उसको काट के आप उसके बीज निकाल लें, और बीजों को निकालकर किसी पत्थर में एकदम चंदन जैसा बारीक पीस लें, और सुबह सुबह उसको खाली पेट पिला दें। ऐसा आप 2 महीने के बाद हर महीने करें। ये उपाय से उन्होंने लिखा है कि निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरा उपाय उन्होंने बताया है कि ढाक के पत्ते आते हैं, जिसको पलास भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में छेवला बोलते हैं। तो इसके कोमल पत्ते आप 3-4 ले लीजिए, इनको अच्छा धो लीजिए, और इसको बिल्कुल बारीक चंदन जैसा पीस कर दूध के साथ पिलाना है, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक। तो इससे एक तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, और दूसरा जो उन्होंने लिखा है कि इससे गर्भ के सारे दोष दूर होकर सर्वगुण संपन्न संतान पैदा होती है। तो दूसरा उसका लाभ ये होता है। एक और उपाय उन्होंने बताया है गर्भ ठहरने के लिए, कि स्त्री को चाहिए कि भांग के बीज आते हैं 3-4 की मात्रा में, गर्भ ठहरने के 2 महीने के बाद भांग के बीज ले लें, और उनको प्रातः निराहार मतलब खाली पेट आप पानी के साथ पीस कर ले लें, और उसके बाद आधा 1 घंटे रुक जाएं, आधा 1 घंटे बाद नाश्ता करें, और नाश्ता करने के बाद शिवलिंग के बीज आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, पंसारी के यहाँ मिल जाते हैं, जनरल स्टोर्स में मिल जाते हैं। तो शिवलिंग के बीज आप ले लें, और उसके 4 बीज ताजे पानी के साथ निगल लें, और इससे भी पुत्र संतान की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और आप चाहें तो प्रॉपर किसी वैद्य से गाइडेंस ले सकते हैं इस बारे में, क्योंकि ये जनश्रुतियों में हमारे बुजुर्ग इन सब उपायों को जानते थे, और इन उपायों से उनको पुत्र संतान प्राप्त करने में लाभ होता था। और जिन वैद्य ने इसको लिखा है, जगदीशानंद सरस्वती जी, आप उनको सर्च कर सकते हैं, और उनकी किताबों को पढ़कर हजारों लोग वैद्य बन गए। और मेरा भी इसमें यही तात्पर्य है कि अगर इन उपायों से आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके घर में किसी पुत्र संतान की किलकारी गूंजती है, तो मेरा प्रयास सफल होगा। मुझे आपसे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, और मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसका लाभ उठाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए।